शादी के फंक्शन में तो आदमी बहुत ही थक जाता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का मेरे बेटे की शादी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आपकी इजाज़त हो तो बैठ जाओ। बेटा जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अम्मा की बात सुनो। बहुत शुक्रिया। पुत्र जी। माँ जी, आपने बुलाया मुझे? जी बेटे, मैंने आपको बुलाया। दरअसल शादी के फंक्शन में ज़्यादा थकावट हो गई है। ओह, कोई मसले वाली बात ही नहीं। ज़रा थोड़ी सी मेरी टांगे दबा। मैं हाजिर, आपका पुत्र हाजिर। जीता रहा मेरा बच्चा, जीता रहा। बेटा ये दूसरी टांग भी जरा दबा लो। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। तुम तैयार हो गई हो? जी। हाँ, आ जाओ चलें। बेटे थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अम्मा की बात सुनो। क्या हुआ माँ जी? बेटे मेरी टांगों में बड़ी शदीद दर्द हो रही है। तो कोई मसले वाली बात ही नहीं, मैं दुबा देता हूँ। दिखाएं। परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना आपका बरखुरदार। जीते रहो बेटा। रोटी खा लो। ले जाओ यहाँ से। क्या हो गया अम्मी? खा ले रोटी। मैंने तुमसे कहा ना कि ले जाओ यहाँ से, मैंने नहीं खानी। नहीं खानी है तो आप मुंह से बता देना, इस तरह रोटी के साथ इस तरह क्यों कर? मुंह से ही बता रही हूँ कि नहीं खानी रोटी मुझे। ले जाओ। आराम से बात करें, मैं भी आपसे आराम से बात कर रही हूँ। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का वैसे। जाओ, बोलती रहो। जैसी लड़कियों की आदत है बोलने की बस। क्या मुझ जैसी लड़कियों की आदत? क्या मेरे में क्या देख लिया आपने? तुम जाती हो या मैं चली जाऊं? बैठो यहाँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जीनत? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना सुनाओ, कैसी जा रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? बस ठीक ही जा रही है। भाईजान कैसे हैं? तुम्हारे भाईजान तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अम्मा ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? हर वक्त बीमार रहती हैं, और तुम्हारे भाईजान वो उनकी तीमारदारी में लगे रहते हैं। सारा घर सर पे उठाया था उस औरत ने। कभी उनके सर में दर्द है, कभी उनकी टांगों में दर्द है। बेटे को तो उन्होंने ना बस अपने पीछे लगाया हुआ है। ओहो, हर घर की यही कहानी। हमारे पड़ोस में भी ऐसी ही सास थी। अच्छा। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए ना
तो हकीम से थोड़ा सा जहर लेके दे दो उसको। जहर? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो देखो, जिंदगी में सुकून भी तो चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम जीनत? ऐसे मशवरे नहीं देते। मैं देख लूंगी, खुद ही ठीक हो जाएंगी वो। चलो रखती हूँ, बाय। वैसे ठीक ही कह रही है, मेरी शादी हुई ना हुई एक बराबर, वरना इसकी बीमारियों ने तो सारी जिंदगी मेरी जान ही नहीं छोड़नी है। जाती हूँ अंकल के पास, वही कोई इस मसले का हल बताएंगे मुझे। जी बेटा बताइए। वो अंकल, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं आपसे कैसे बात करूँ। देखो बेटा, बात यह है कि मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। हाँ, ऐसा करोगी तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ठीक। मैं दवाई लाता हूँ। लो भी बेटा, तुम्हारे मसले का हल ले आया हूं। एकदम जहर देने से तुम पर शक हो जाएगा। इसका एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। तुमने रोज अपनी सास को अच्छा खाना खिलाना, हंस हंस के बातें करनी है ताकि उससे तुम पे शक ना हो। बाद में एक दूध का गर्म गिलास, उसमें ये पूड़ी मिला के उसको पिला देना। जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। और हाँ, अपनी सास से खुश अखलाकी से बात करना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। उसे ऐसा लगे जैसे तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई है ही नहीं उसके लिए। ये पुड़िया लो और जाके जिस तरह बताया उस तरह अमल करो। बहुत शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं बेटे। अंकल प्लीज मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं अपनी सास को जहर से बचा सकूं जो मैंने उसको दिया है। वो बहुत बदल गई हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं उनसे। देखो बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर दिया ही नहीं था। क्या? मैंने जो पुड़ियाँ तुम्हें दी थी उसमें विटामिन की गोलियाँ थी, उसमें जहर नहीं था। जहर तुम्हारे दिमाग में था जो तुमने अपने प्यार से निकाल दिया। एक बात याद रखना बेटा, हमारा रवैया, हमारे अल्फाज, हमारा लहजा ये फैसला करते हैं दूसरे हमारे साथ क्या रवैया अपनाएंगे। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की हदायत अता फरमाए। आमीन। जाओ खुश रहो बेटा, जाओ।